तो महल वाला फकीर है, ये अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया? गुरुजी ने जो एड्रेस बताया था, मुझे लगता है यही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। शुक्रिया। हमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टर मिला है। आने वाले समय में मिलर परिवार ऊंचाई पर होगा। ये सब जेसिका के बॉयफ्रेंड की वजह से मुमकिन हुआ है। और नहीं तो क्या, जैक इस घर का पहला दामाद बनने वाला है। जब इनकी शादी हो जाएगी तब हम पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, समझ गए? अरे ये फकीर इस सेलिब्रेशन में क्या करने आया है? हेलो, मेरा नाम जिमी है। मैं शादी की बात करने आया हूँ। कैसी शादी? वही शादी जो मेरे मास्टर ने आकर तय की थी, मेरी और जेसिका की शादी। आपको तो याद ही होगा ना। तुम जैसे बदबूदार फकीर जिसके पास रहने की जगह भी नहीं है, मैं उससे शादी करूंगी? माना कि मैं एक फकीर हूँ, पर मैं अपना सारा समय फूलों के बीच गुजारता हूँ, तो मैं बदबूदार कैसे हुआ मिस जेसिका? और मैं यहाँ गुरुजी के कहने पर ही आया हूँ। तुम शादी के लिए किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी बात समझ में आई तुम्हें? तुम गलत हो। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम सब पर भारी मुसीबत आएगी। ये हैंडराइटिंग तो उस बूढ़े आदमी की है। इसका मतलब है कि वो मेरी शादी तुम जैसे फकीर से करवाना चाहते थे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, समझे तुम? सर वो आ गए। आओ, यहाँ हमारे पापा बीमार पड़े हैं और तुम हो कि उसका फायदा उठाकर घूम रहे हो। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो और मेरे पापा को मत बताओ कि उन्हें क्या करना मैं चाहिए। पहाड़ों के प्राचीन महल गया था पिताजी के लिए दवा लेने। तुम्हारे इस बूढ़े पिताजी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, तो वो इस दवाई से कैसे ठीक होंगे? ये दवाई जादुई है क्या? हमें नहीं पता। एक लड़का वहाँ पर झाड़ू लगा रहा था, उसी ने ये दवाई दी। क्या तुम्हें ये दवाई एक सफाई वाले ने दी और तुम इसे मेरे पापा को खिलाना चाहती हो? वो कोई आम इंसान नहीं है और ये दवा कोई आम दवा नहीं है। पापा, आपको सच में लगता है कि ये दवाई काम करेगी? बिल्कुल बेटी, ये काम करेगी। मैंने उस इंसान को उड़ते हुए देखा है और ये दवा जादुई होगी। पापा, ये सब बातें मत कीजिए, किसी ने सुन लिया तो हम पर हंसेंगे सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है। रुक जाओ, तुम मेरे पापा को मार डालोगे। मैं अपने पिताजी को बचा रहा हूँ। इस घर का बेटा होने के नाते मैं तुम्हें मेरे पापा को कुछ भी खिलाने नहीं दूंगा, खास करके ये दवाई। अंकल, आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। और आपको बता दूं कि घर के बड़े बेटे पापा ही हैं। सुनिए अंकल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाई दवाई से ये ठीक हो जाएंगे तो बेशक खिला दीजिए, लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आखिर तुम कहना क्या चाहते अगर हो? इस दवाई से इन्हें कुछ हो गया तो तुम मुझे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनाओगी और अंकल आपको मुझे इस घर का हेड बनाना ही होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें अपने पापा को दवाई खिलाने दे दूंगा। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी चाल है बस। मैं जानता हूँ बेटी, पर ये दवा खिला कर ही रहूंगा। पापा, ये दवाई काम ही नहीं कर रही। चलो जल्दी करो,
मुझे इस परिवार का हेड बना दो जल्दी, और तुम जल्दी से कंपनी का प्रेसिडेंट मुझे बना दो। मेरे पापा बहुत भोले हैं और दादाजी को जो दवाई दी गई है उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, तोड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए? बस बंद करो और अपना दिया हुआ वादा जल्द से जल्द पूरा करो, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस फकीर को उड़ते हुए देखा था। पापा अब बस भी कीजिए, आप परिवार के हेड हैं, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। बकवास बंद करो, पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है, तो जल्द से जल्द दोनों अपनी पोजीशंस हमारे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो जैक, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं डेविड ऐलान करता हूँ, तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए ना, जाओ दे दी। पापा आपको पता है ना ये लोग सही नहीं है, और अगर आपकी पोजीशन इनके हाथों में चली गई तो सही नहीं होगा, आप जानते हैं ना? पिताजी, आप ठीक हो गए। ये कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन था, वो फकीर ही नया मास्टर है, उसकी दवा से आप बिल्कुल ठीक हो आप गए। बिल्कुल सही थे पापा, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। कौन फकीर और कैसी दवाई? दादाजी हम ये दवाई उस प्राचीन महल से लाए थे। प्राचीन महल? ये तो पुराने मास्टर की प्राचीन दवाई है, इसे खाने से बीमारी खत्म हो जाती है, इंसानों के लिए अमृत है ये। क्या तुम लोग उनसे जाकर मिले? हम उससे तो नहीं मिल पाए, लेकिन ये दवाई वहाँ पर झाड़ू लगा रहे एक आदमी ने दी थी, वो भी आपकी इज्जत की खातिर। ओह, अगर ये दवाई वहाँ के मास्टर ने नहीं बल्कि एक फकीर ने दी, तो इसका मतलब आप इस दवाई से ठीक नहीं हुए। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, आप मेरे लाए डॉक्टर से ही ठीक हुए हैं। मेरे पापा ने बिना कुछ खाए पिए ये दवाई को ढूंढा है, और तुम सब यहाँ रूम में खड़े रहकर झूठी हमदर्दी दिखा रहे हो। ये नाटक करना बंद करो। बदतमीज, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हाँ, मैं वो अच्छा हुआ मैं बीमार था, कम से कम तुम्हारा असली चेहरा तो दिखाई दिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। हम लोग जा रहे हैं, चल रहे। क्या 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 देख रही हो? जाओ जाकर अपना काम करो। ये बुढ़ा मरा नहीं? हाँ, शांत हो जाओ, अभी बहुत गुस्से में हो तुम। हाँ, अपनी होने वाली बीवी से मिलता हूँ। सर आप ठीक हो गए? सुनो लिसा, गाड़ी बुलाओ, हम उस प्राचीन महल जा रहे हैं उस आदमी का शुक्रिया कहने के लिए। अभी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने उस फकीर को पास वाले पार्टी हॉल में देखा था, शायद वो किसी सेलिब्रेशंस के लिए तो नहीं आया है। क्या पास वाला पार्टी हॉल? चलो हम भी चलते हैं। तो जिमी, ये कैसा लॉजिक हुआ? अगर मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी तो उस पर मुसीबत आ जाएगी। बात हजम नहीं हुई। तो क्या आप लोग ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? बिल्कुल, तुम एक बेकार फकीर हो और मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, समझ में आया तुम्हें? और वैसे भी शादी एक अच्छे जोड़ीदार से होती है। मेरी बेटी बहुत समझदार है और तुम्हारे पास है ही क्या, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस यहाँ गुरुजी की वजह से आया हूँ, ताकि आप सब लोग किसी भी तरह की मुसीबत में न चुप फंसो। हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार का पूरा सोचने की? जेसिका की शादी सिर्फ जैक से ही होगी, वो सिर्फ विलियम परिवार की बहू बनेगी। अब जैक कौन है? आप पहले यहाँ मार्क को बुलाइए। ओ फकीर, तुमने मेरे दादाजी का नाम कैसे लिया? और वैसे भी वो तुम्हें इनकार कर देंगे, समझे तुम? आज मेरे परिवार की शादी की बात होने वाली है, बड़े लोग आने वाले हैं और ये बेवकूफ शोर मचा रहा है। सुनिए, ये उस बूढ़े आदमी का चेला है। क्या वो तुम्हारा बुढ़ा गुरुजी तुम्हें यहाँ पर भेजा है? मिस्टर मार्क, आपकी जान बचाने वाले की आप ऐसे इज्जत करते हैं? है? मैंने तो बचाने के लिए नहीं कहा था, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? लगता है आपके बेटे की हरकत आप ही पर गई है, बिल्कुल एक जैसे हो। बिल्कुल सही, मेरी अपनी मर्जी से जैक और जेसिका की शादी करवा रहा हूँ। तुम बस एक फकीर हो, तुम पहाड़ों में रहते हो, तुम मेरी बेटी को नहीं संभाल पाओगे। मेरी बेटी से शादी करने के लिए जैक ने 10,000 करोड़ की डील हमारे परिवार को ला कर दी है, समझे? तुमने कहा कि मेरी बेटी का तुम्हारे बिना नुकसान होगा, तो बताओ फायदा भी क्या होगा? मैं आपके परिवार के लिए कोई डील नहीं ला सकता, पर मेरे गुरुजी ने आपके मरते हुए पिताजी को बचाया, क्या वो आपके लिए काफी नहीं है? आपकी बेटी उनसे तरक्की के लिए भीख मांग रही थी कि मुझ पे कृपा करो और मुझे काम दिला दो, और फिर मुझसे रिश्ता होते ही आप लोगों को इतनी बड़ी डील भी मिल गई, आपका परिवार और अमीर हो गया। तो एक जान बचाने से ज्यादा
और एक किस्मत वाले इंसान को अपने परिवार में लाने से ज्यादा आपको और क्या चाहिए? और हाँ, मुझे पता है कि मैं पैसे वाला नहीं हूँ, और सिर्फ मेरे गुरु की वजह से ही तुम्हारे परिवार में ये सब हो रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरा परिवार जिस मुकाम पर है वो अपनी मेहनत और दिमाग की वजह से है, ना कि उस बुढ़े इंसान की बदौलत जिसका खुद का कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरे गुरुजी ने तुम पर एहसान किया, तुम सबकी किस्मत बदली, और तुम एहसान फरामोश निकले। तुम बस एक बात याद रखना कि कुदरत इसका बदला जरूर लेगी। वैसे कुदरत कैसे बदला लेगी? जब उन्होंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तब उन्होंने प्रार्थना की थी कि अगर इस तरक्की के बाद कोई गद्दारी करता है या रिश्ता तोड़ देता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और अब इसकी सजा तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा। जिमी, बदले की बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। और रही बात कुदरत के बदले की, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इस दुनिया में सिर्फ एक ही मास्टर है, वो प्राचीन महल का मास्टर। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे गुरु भी उस महल के मास्टर है? बोलो। बिल्कुल, मेरे गुरुजी का नाम वॉल्टर गुडविन है और वही महल के मास्टर हैं। प्राचीन महल हमारे धर्म का पहला महल है, जो प्राचीन योद्धा परिवार विलियम के बारे में है। जग की तरह तुम्हारे जैसे फकीर भी अपने आप को अच्छा दिखाने की हिम्मत करते हैं। तुम कितनी बदतमीज हो। छोड़ो मिस्टर मार्क, आप बताइए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आपका यही आखिरी फैसला है कि आप ये शादी तोड़ना चाहते हैं? हाँ, शादी नहीं होगी। तुमने कहा कि कुदरत हमें बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मैं देखना चाहता हूँ कि असल में कुदरत की सजा क्या होती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये कोई शैतानी काम तो नहीं? अरे डरो मत, बादल फटा होगा या बिजली गिरी होगी। जल्दी जल्दी उठाओ मुझे। ये कुदरत की सजा है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और सुनो फकीर, तूने मेरे परिवार पर काला जादू किया होगा। सुनो, इस फकीर को उठाकर बाहर फेंक दो। जगह, पापा, अब क्या हुआ? हमारी कंपनी के 3 कार्गो जहाज समुद्र में डूब गए। इसकी वजह से हमारी कंपनी के सारे शेयर्स गिर गए हैं। अब हमारे परिवार का दिवाला निकलने वाला है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे परिवार ने नियम तोड़ा और कुदरत तुम्हें सजा दे रही है। तुमने धोखा दिया। दिवाला निकलना सिर्फ शुरुआत है, आगे इंसान भी मरेंगे। तुम अपनी बकवास बंद करो। हमारा परिवार। मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। पिताजी तकलीफ हो रही है। पिताजी, दादाजी, ये क्या हो? ये क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। जल्दी से कोई व्हील चेयर लाओ। ये क्या हो रहा है? हाँ, शिप टूट जाएगी और लोग मर जाएंगे। क्या हमें वाकई सजा मिल रही है? सब लोग शांत रहो, हमारे पास थोड़ा वक्त है। विलियम ग्रुप का अरबों का ऑर्डर मौजूद है। जब तक वो है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, हम बहुत आगे जा पाएंगे। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है? विलियम ग्रुप का अरबों का ऑर्डर अब नहीं रहा। ये मैं कह रहा हूँ, ऊपर वाला भी इसे नहीं रोक पाएगा। क्या कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? जैक, जैक, वो घटिया साधु मेंढक को लगता है वो हंस बन जाएगा। मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया। उसने बकवास के अपने परिवार को श्राप दे दिया। तुम कुछ करो ना। सुनो, मैं कुछ करता हूँ, टेंशन मत लो। ऐसा लगता है तू काफी हिम्मत वाला है। मेरी बीवी छीनने की हिम्मत कर रहा है। तुम कौन हो मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बस अपने गुरुजी के कहने पर यहाँ आया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि विलियम ग्रुप को तुमने कैंसिल कर दिया है। हमें मिले हुए अरबों के ऑर्डर्स को मिटा दोगे? एक ऑर्डर कैंसिल करके दिखाओ, होगी? तुम्हारी गरीबी साफ नजर आती है। लगता है तुम फोन भी नहीं ले सकते। चलो तो मैं तुम्हें उधार फोन दे देती हूँ ताकि तुम अपना फोन कर सको। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जब वो मर जाएगा, विलियम ग्रुप का दिया हुआ ऑर्डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्या? तेरे कहने से ऐसा लगता है तू मुझे मारना चाहता है। मारेगा क्या मुझे? मना करने का मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता। तुम दोनों अगर साथ रहोगे तो तुम खुद अपनी बर्बादी बुलाओगे। मुझे एक काला निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि 7 दिन में तुम मर जाओगे। आया बड़ा ढोंगी जादूगर, मैं तो तुझे अभी निपटा देता हूँ। घुटने देख दो, घुटने देख दो।
आखिरी 7 दिन तक भी इंतजार नहीं करना चाहते ना? जैक, जैक तुम ठीक हो? लड़को, यहाँ आओ, इस बेवकूफ को घेर लो, देखता हूँ इसमें कितना दम है। बेकार में झगड़ा मत करो, मेरे पास ऊपर वाले का वरदान है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, अगर तुम में इतना घमंड है तो मैं आज ये घमंड तोड़ दूंगा, देख लेना। बाबा, मैं पास वाले पार्टी हॉल में हूँ, एक फकीर ने मुझे मारा। अगर जैक ने इन दोनों मास्टरों को बुला लिया तो जिम्मी का मरना कंफर्म है। अंकल, भाई, इस फकीर ने मुझे मारा। जेसिका और हमारे बीच हुई अरबों की डील में दखल दे रहा है ये। जो इस दुनिया में मेरी जान ले सके वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? शीर्ष गुरु 1000 लोगों के बराबर होते हैं, उन्हें हरा नहीं सकते। किसने कहा मैं कुछ नहीं हूँ? किसने कहा कि गुरु हार नहीं सकते? भले ही तुम लोग युद्ध कला के महान गुरु हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हड्डियां तुम्हारे बोलने से ज्यादा मजबूत है। बस इतनी ही ताकत है तुम में, और सोचते हो कि बुराई के लिए खड़े हो पाओगे? ये दोनों बड़े गुरु तो जिमी को छू भी नहीं सके। उसकी असली ताकत क्या है? सुनो, परिवार के सभी गुरुओं को इस हॉल पर बुलाओ, जल्दी। सुनो बेटा एंथनी, उन 3 गुरु को बुलाओ। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो हमारे खानदान को कभी चैन नहीं मिलेगा। तुम समझ रहे हो ना? जल्दी जाकर तीनों गुरु को बुलाओ, जल्दी। बेवकूफ लड़के, क्या तुम अब लड़ना नहीं चाहते? तुमने कहा था तुम मेरे ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे और उस कंपनी को बर्बाद कर दोगे। मार डालो इसे। रुक जाओ सब। वो अंकल बीमार नहीं थे क्या? फिर वो खुद यहाँ कैसे आए? वो ये देखने आए हैं कि विलियम और लीना दोनों फैमिली के साथ कैसे काम कर रहे हैं। सारा दोष इस जिमी बदमाश का है, जिसने सेलिब्रेशन पार्टी को बर्बाद कर दिया। जाओ जल्दी से उसे पकड़ लो और जाके वॉल लॉजी को संभालो। अब दिखावे की सोचना भी मत। मैंने इतने सारे मास्टर्स को यहाँ बुलाया है, जरूर ध्यान अट्रैक्ट होगा। वो भी यहाँ देखने आए हैं कि इतना डेयरिंग वाला लड़का कौन है जो विलियम फैमिली को चैलेंज कर रहा है। मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है जो पहले छोटे को मारते और फिर बड़े को। सब एक साथ आ जाओ, मेरे पास टाइम कम है। बेवकूफ योद्धा, अब मेरे दादाजी के वार को संभाल कर दिखा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जैक सुनो, तुम एक योद्धा के साथ बदतमीजी कर रहे हो, थोड़ी भी शर्म नहीं है? तुम सोच रही हो कि ये गधा योद्धा एक छोटा लड़का है और तुम्हारा उस पर दिल आ गया है। उसने मुझे मारा है, वो हमारी फैमिली का दुश्मन है। फिर भी इतनी बातें कर रहे हो, बदतमीज। दादाजी, मैं विलियम फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। उसने मुझे मारा, मेरा फैसला कीजिए दादाजी। सुनो, तुम इसे ऐसे कैसे मार सकती हो? दादाजी, ये बहुत ही बदतमीज इंसान है, इन्हें परेशान कर रहा है। दादाजी, ऐसे गंदे लोगों को दोनों हाथों से मारना चाहिए। अगली बार दोनों हाथों से मारूंगी। विलियम लागो जी, आप गलत समझ रही हो। इस गंदे योद्धा ने उन पर हाथ उठाया है। आप मुझ पर यकीन कर सकती हो। तुम बहुत ही घटिया औरत हो। दादाजी की जिंदगी बचाने वाले के साथ बदतमीजी कर रही हो। विलियम फैमिली की जिंदगी बचाने वाला इंसान। जिंदगी बचाने के लिए मास्टर योंग हाई को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। उठ जाओ, मैंने आपके बेटे की श्रद्धा को देखकर ही उसे वो दवा की शीशी दी थी। आपने मेरे दादाजी की जान बचाई है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तो बस छोटी सी बात है। हम जानते हैं वो दवाई पुराने मास्टर ने बनाई थी, लेकिन आपके जरिए हमें वो दवाई मिली है, तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। वो दवा वो मैंने खुद ही बनाई थी। किसने बनाई है? छोड़ो, कुछ भी बोल रहा है। आपने हमारे दादाजी की जान बचाई है, तो हम चाहेंगे कि हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करें। और दादाजी भी आपको कुछ कहना चाहते हैं। दादाजी,
इस जैक ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की है, तो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डेविड जी, विलियम के एक हाथ को तोड़ दो, ठीक है? और इसे पैसा देना भी बंद करो। दादाजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आते वक्त हमें तुम्हारी लिन फैमिली के बारे में सब कुछ पता लग गया था कि तुम धोखा देते हो और तुम हमारे परिवार के साथ बिजनेस करने लायक ही नहीं हो। मैं अनाउंस करती हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैंसिल हो गया। विलियम मैडम, हमारी लीन फैमिली वैसे ही बहुत मुश्किल में है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? अगर बर्बाद होगा तो वो तुम्हारे धोखा देने की सजा होगी। विलियम मैडम, शायद लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। वो एक योद्धा है, झूठा बाबा है। वो कैसे हो सकता है आपकी जिंदगी बचाने वाला? उसमें कौन सी ऐसी ताकत है? छोटे योद्धा का एहसान हमारी फैमिली के ऊपर है और आपको उसके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है। और जब तक मैं अपने परिवार में हूँ, लिन हमारे घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। योद्धा, क्या मेरा ये फैसला सही है? बताइए। हाँ, सही कह रहे हो। मैं ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ता, ये लोग मरने वाले हैं। मास्टर, आप पहाड़ों से आए हैं, आपको रहने के लिए जगह नहीं मिली होगी। आप पहले हमारे घर चले, थोड़े दिन हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। मास्टर जी, विलियम फैमिली साउथ प्रोविंस की सबसे बड़ी फैमिली है, उनके पास हर खबर होती है। ठीक है, तुम लोगों के पास अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, बचे हुए काम खत्म कर लो। मास्टर जी चलिए। हमारी लिन फैमिली खत्म हो गई। जैक, 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 सब बर्बाद हो गया। जैक, जैक, अब हम क्या करेंगे? चुप रहे तू। ये सब क्या हो रहा है? मैं अब भी जिंदा हूँ।